आम आदमी की नफ्सियात हमेशा भेड़ चाल हर्ड मेंटालिटी की ताबे होती है। वो हमेशा उन्हीं दरवाज़ों पर दस्तक देता है जहां पहले ही हज़ारों लोग कतार में खड़े अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन तारीख गवाह है कि बड़ी दौलत कभी भी हजूम के पीछे चलने से नहीं मिलती। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। दौलत के हकीकी खजाने इन वैरान और नज़रअंदाज करदा रास्तों में पोशीदा हैं जिन्हें आम जहन फजूल या मुश्किल समझकर छोड़ देता है। अगर आप माली आज़ादी चाहते हैं तो आपको अपनी नज़र वहां जमानी होगी जहां दुनिया नहीं देख रही। आइए इन 15 खुफिया दरवाज़ों का तफसीली जायजा लेते हैं। नंबर 1, मसाइल का हल। दौलत कमाने का सबसे पहला, सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी फलसफा यह है कि पैसा मसाइल के पेट में होता है। दुनिया में जितने भी अरबपति गुजरे हैं या मौजूद हैं, अगर आप इनकी जिंदगी का बगौर जायजा लें तो आपको पता चलेगा कि वो दरअसल बहुत बड़े मसला हल करने वाले प्रॉब्लम सॉल्वर थे। आम इंसान की नफ्सियात ये है कि जब इस पर कोई मुश्किल आती है या वो मुआशरे में कोई खराबी देखता है तो वो शिकवा करता है, तनकीद करता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। इसके बरक्स अमीर जहन मसले को देखकर खुश होता है। वो जानता है कि अगर लोगों को तकलीफ है तो वो इस तकलीफ से निजात पाने के लिए पैसे खर्च करने को भी तैयार होंगे। मिसाल के तौर पर टैक्सी का इंतजार करना और ड्राइवरों की बदतमीजी बर्दाश्त करना एक बहुत बड़ा मसला था। उबर और करीम ने इस मसले को हल किया और अरबों कमाए। इसी तरह महंगाई और वक्त की कमी के मसले ने ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर को जन्म दिया। असूल सादा है, मसला जितना बड़ा होगा और जितने ज्यादा लोग इससे मुतासर होंगे, इसके हल में छुपी दौलत उतनी ही ज्यादा होगी। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आइडियाज के पीछे ना भागें, तकलीफ पेन पॉइंट्स के पीछे भागें। देखें कि लोग किस चीज से तंग हैं, बस इसका हल पेश कर दें, दौलत खुद ब खुद आपका दरवाजा खटखटाएगी। नंबर 2, गैर दिलचस्प कारोबार। आज का नौजवान सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी की चकाचौंध से मुतासर है। हर कोई अगला मार्क ज़ुकरबर्ग बनना चाहता है। सबको मसनूई ज़हानत, क्रिप्टो करेंसी या फैशन ब्रांड्स में दिलचस्पी है। ये वो कारोबार हैं जो पुरकशिश लगते हैं, लेकिन मसला ये है कि यहाँ मुकाबला भी शदीद तरीन है। इस शोर शराबे में खामोश और बड़ी दौलत दरअसल इन कामों में छुपी है जिन्हें आम लोग बोरिंग या अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। इन गैर दिलचस्प कारोबारों में कचरा उठाना, सफाई सुथराई की सर्विसेज, जैनिटेरियल सर्विसेज, लॉन्ड्री, प्लम्बिंग, पेस्ट कंट्रोल या वेयर हाउसिंग शामिल है। इन कामों में बज़ाहिर कोई कूल फैक्टर नहीं है। आप इंस्टाग्राम पर इनकी तस्वीर लगाकर फख्र शायद ना कर सकें, लेकिन इनका कैश फ्लो हैरान कुन होता है। इनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इनकी ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। चाहे मईशत ऊपर जाए या नीचे, लोगों को अपने गटर साफ करवाने हैं, कचरा उठवाना है और कपड़े दिलवाने हैं। क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे और ज़हीन लोग आने से कतराते हैं, इसलिए यहाँ मुकाबला ना होने के बराबर है और मुनाफे का मार्जिन बहुत ज्यादा है। अगर आप अपनी अना को मार कर इन बोरिंग बिजनेसेस में जदीद टेक्नोलॉजी और कस्टमर सर्विस ले आए तो आप बादशाह बन सकते हैं। नंबर 3, कबाड़ और फजला। एक पुरानी कहावत है कि एक शख्स का कचरा दूसरे शख्स का खजाना होता है। दौलत का तीसरा दरवाजा रिसाइकलिंग और रेस्टोरेशन की दुनिया में खुलता है। हमारी सार्फी दुनिया, कंज्यूमरिस्ट वर्ल्ड में चीजें बहुत जल्दी फेंक दी जाती हैं। लोग पुराना फर्नीचर, पुरानी गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और दाती फजला कोड़ियों के भाव या मुफ्त में दे देते हैं। आम आदमी से कबाड़ देखता है, लेकिन कारोबारी आंख इसे खाम माल, रॉ मटेरियल देखती है। इस बिजनेस मॉडल की खूबसूरती यह है कि आपकी लागत इंतहाई कम होती है। आप कबाड़ से चीजें उठाते हैं, इन पर अपनी मेहनत, हुनर और थोड़ा सा पैसा लगाकर उन्हें नई शक्ल देते हैं और फिर उन्हें एंटीक या रीफर्निश्ड आइटम के तौर पर महंगे दामों बेचते हैं। मसलन पुरानी लकड़ी के तख्तों को साफ करके महंगा फर्नीचर बनाना या प्लास्टिक के कचरे को प्रोसेस करके तामीराती मटीरियल बनाना।
یہ صرف پیسہ کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ماحولیاتی خدمت بھی ہے۔ دنیا اب پائیداری کی طرف جا رہی ہے، اس لیے وہ کاروبار جو کچرے کو قیمتی چیز میں بدلتے ہیں مستقبل کے سب سے منافع بخش کاروبار ہوں گے۔ نمبر 4، انسانی آرام طلبی۔ اگر آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان ہمیشہ سے سہولت پسند رہا ہے، لیکن آج کا انسان آرام طلبی کی انتہا پر ہے۔ ٹیکنالوجی نے ہمیں اتنا سست بنا دیا ہے کہ ہم صوفے سے اٹھ کر ٹی وی کا چینل بدلنا بھی پسند نہیں کرتے۔ دولت کا چوتھا دروازہ اسی انسانی سستی اور سہولت پسندی میں چھپا ہے۔ اسے اکانومی آف کنونشن کہتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا کام، سروس یا پروڈکٹ جو گاہک کا وقت بچائے یا اسے جسمانی مشقت سے بچائے، وہ ہاتھوں ہاتھ بکتا ہے۔ فوڈ ڈیلیوری ایپس اس لیے کامیاب نہیں ہیں کہ ان کا کھانا زیادہ مزیدار ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ کھانا آپ کی دہلیز پر لاتی ہیں۔ آن لائن شاپنگ، گھر کی صفائی کی ایپس یا ایسی کٹس جن میں سبزی کٹائی ملتی ہے، یہ سب انسانی آرام طلبی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسا بزنس ماڈل بنا سکتے ہیں جو گاہک کی زندگی سے صرف 3 کلکس یا 10 قدم کم کر دے تو لوگ آپ کو اپنی جیب کا سارا پیسہ دینے کو تیار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، لوگ اب چیزوں کے پیسے نہیں دیتے، وہ آسانی کے پیسے دیتے ہیں۔ نمبر 5، خوف اور عدم تحفظ۔ نفسیات کے ماہر ابراہم میسلو نے انسانی ضروریات کے ہائرارکی آف نیڈز میں تحفظ، سیفٹی کو بنیادی ضروریات میں رکھا ہے۔ انسان فطری طور پر ڈرپوک واقع ہوا ہے۔ اسے اپنی جان، اپنے مال، اپنی صحت اور اپنے مستقبل کے بارے میں ہر وقت خدشات لاحق رہتے ہیں۔ دولت کا 5واں دروازہ اسی خوف کے بازار میں کھلتا ہے۔ جو شخص لوگوں کو تحفظ کا احساس بیچ سکتا ہے وہ کبھی غریب نہیں رہ سکتا۔ انشورنس کمپنیاں، سیکیورٹی گارڈ ایجنسیاں، CCTV کیمروں کا کاروبار، بولٹ پروف گاڑیاں اور سائبر سیکیورٹی فرمز، یہ سب اسی اصول پر کام کر رہی ہیں۔ یہ کمپنیاں در حقیقت کوئی ٹھوس چیز نہیں بیچ رہی، بلکہ وہ ایک وعدہ بیچ رہی ہیں کہ اگر کچھ برا ہوا تو ہم موجود ہیں۔ جیسے جیسے دنیا میں بے یقینی بڑھ رہی ہے، خوف کا یہ کاروبار مزید پھیل رہا ہے۔ لوگ منافع کمانے کے لیے شاید اتنا پیسہ خرچ نہ کریں جتنا وہ اپنے موجودہ اثاثوں کو بچانے کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے خوف کو تسلی میں بدلنے کا حل پیش کر سکتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے۔ نمبر 6، مڈل مین کا کردار۔ بہت سے لوگ کاروبار اس لیے شروع نہیں کر پاتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے اپنی کوئی پروڈکٹ نہیں ہے یا فیکٹری لگانے کے لیے کروڑوں کا سرمایہ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ دولت کمانے کا چھٹا اور انتہائی محفوظ دروازہ مڈل مین یا رابطہ کار بنتا ہے۔ اس ماڈل میں آپ کو چیز بنانے کی ضرورت نہیں، صرف بیچنے والے کو خریدنے والے سے ملانے کی ضرورت ہے۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس، ڈراپ شپنگ، ایفلیٹ مارکیٹنگ یا یہاں تک کہ ریکروٹمنٹ ایجنسیاں جو کمپنیوں کو ملازمین سے ملاتی ہیں، اسی اصول پر کام کرتی ہیں۔ مڈل مین کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کا اپنا سرمایہ رسک پر نہیں ہوتا، وہ آربیٹریج کا کھیل کھیلتا ہے۔ وہ ایک جگہ سے معلومات یا ڈیل لیتا ہے اور دوسری جگہ سپلائی کرتا ہے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ کام اور بھی آسان ہو گیا ہے۔ آپ امیزون یا علی بابا کے ذریعے پوری دنیا کے مڈل مین بن سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس نیٹ ورکنگ کی صلاحیت ہے اور آپ 2 ضرورت مند پارٹیوں کو ایک میز پر لا سکتے ہیں تو آپ بغیر کچھ بنائے صرف کمیشن کی مد میں لاکھوں کما سکتے ہیں۔ نمبر 7، سوتے ہوئے کمائی۔ وارن بفے کا مشہور قول ہے، اگر آپ کوئی ایسا طریقہ نہیں ڈھونڈتے کہ آپ سوتے ہوئے بھی پیسہ کمائیں تو آپ کو مرتے دم تک کام کرنا پڑے گا۔ 7واں دروازہ پیسو انکم کا ہے، جسے مالی آزادی کی کنجی کہا جاتا ہے۔ زیادہ تر لوگ اپنی محنت بیچتے ہیں، یعنی جب تک وہ کام کریں گے پیسہ آئے گا، جس دن کام بند پیسہ بند۔ یہ غلامی کی ایک شکل ہے۔ امیر لوگ ایسے اثاثے تعمیر کرتے ہیں جو ان کی غیر موجودگی میں بھی کام کرتے ہیں۔ یہ اثاثے ڈیجیٹل بھی ہو سکتے ہیں اور فزیکل بھی۔ مثال کے طور پر ایک بار کتاب لکھ دینا، کوئی آن لائن کورس ریکارڈ کروا دینا، یوٹیوب چینل بنا لینا، کوئی ایپ بنا دینا یا ریئل اسٹیٹ خرید کر کرائے پر دے دینا۔ ان کاموں میں شروع میں سخت محنت درکار ہوتی ہے، لیکن ایک بار جب یہ سسٹم بن جاتا ہے تو یہ ایک خود کار مشین کی طرح آپ کو پیسہ کما کر دیتا رہتا ہے۔ دولت مند بننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے وقت کو پیسے سے الگ کر دیں۔ جب آپ کا پیسہ آپ کے لیے کام کرے گا تبھی آپ حقیقی دولت کا مزہ چکھ سکیں گے۔
नंबर 8, नौ आमूज अफराद की मार्केट। अक्सर ज़हीन लोग इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। वो सोचते हैं कि मैं अभी खुद माहिर नहीं हूँ, मैं किसी को क्या सिखाऊंगा, या वो ये समझते हैं कि पैसा सिर्फ माहिरीन को एडवांस चीज़ें बेचने में है। हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। 8वां दरवाज़ा नौ आमूज अफराद बिगनर्स की मार्केट है। दुनिया में किसी भी फील्ड में माहिरीन की तादाद बहुत कम होती है, जबकि सीखने वालों बिगनर्स की तादाद करोड़ों में होती है। ये वो लोग हैं जो अलग बे सीखना चाहते हैं। एक PhD प्रोफेसर शायद नर्सरी के बच्चे को ना पढ़ा सके, लेकिन एक 5वीं जमात का बच्चा नर्सरी के बच्चे को बहुत अच्छा पढ़ा सकता है, क्योंकि वो इसके लेवल के करीब है। आपको गुरु बनने की जरूरत नहीं, आपको बस अपने स्टूडेंट से एक कदम आगे होने की जरूरत है। बुनियादी कोर्सेज, इब्तदाई गाइड बुक्स और हाउ टू वीडियो बेचना एडवांस कंसल्टेंसी बेचने से कहीं ज्यादा मुनाफा बख्श है, क्योंकि यहाँ ग्राहकों का हुजम बहुत बड़ा है। अनाड़ियों की मार्केट एक समंदर है जिसमें कभी मंदी नहीं आती। नंबर 9, रफ्तार और तेजी। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां सरकारी दफातर से लेकर निजी इदारों तक हर जगह सुस्ती, काहली और ब्यूरोक्रेसी का राज है। प्रोजेक्ट्स महीनों लटकते हैं, डिलीवरीज लेट होती हैं और वादे पूरे नहीं किए जाते। ऐसे सुस्त माहौल में रफ्तार बजाते खुद एक बहुत बड़ी नायाब वैल्यू बन चुकी है। 9वां दरवाजा तेजी का है। वक्त आज की सबसे महंगी करेंसी है। लोग इंतजार करने से नफरत करते हैं। अमेज़न की कामयाबी की बड़ी वजह यह नहीं कि इनके पास मसनूआत ज्यादा हैं, बल्कि यह है कि वो प्राइम डिलीवरी के जरिए अगले ही दिन चीज पहुंचा देते हैं। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हैं, एक मैकेनिक हैं या एक वकील हैं और आप मार्केट में मौजूद दीगर लोगों की निस्बत वही काम आधे वक्त में करके दे सकते हैं, तो क्लाइंट आपको मुंह मांगी कीमत देगा। अमीर क्लाइंट्स के लिए पैसे से ज्यादा वक्त अहम होता है। वो स्पीड प्रीमियम अदा करने को तैयार होते हैं। अपने प्रोसेस को तेज करें, गैर जरूरी रुकावटें खत्म करें और बिजली की रफ्तार से डिलीवरी दें। इस दुनिया में बड़ी मछली छोटी मछली को नहीं खाती, बल्कि तेज मछली सुस्त मछली को खा जाती है। नंबर 10, तवज्जो का मरकज। पुराने वक्तों में दौलत का मयार जमीन, सोना या फैक्ट्रियां हुआ करती थी। आज के डिजिटल दौर में सबसे बड़ा असासा तवज्जो, अटेंशन है। हम अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। 10वें दरवाजे का असूल ये है कि पैसा वहीं जाता है जहां आंखें जाती हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां फेसबुक, गूगल और टिकटॉक पर अरबों डॉलर सिर्फ इसलिए खर्च करती हैं क्योंकि वहां लोगों की तवज्जो है। अगर आपके पास कोई ऐसी सलाहियत है, चाहे वो लिखना हो, बोलना हो, कॉमेडी हो या तालीम, जिससे आप लोगों के सर अपनी तरफ घुमा सकें, तो आप अमीर बन सकते हैं। आज एक आम यूट्यूबर या टिकटॉकर एक डॉक्टर या इंजीनियर से ज्यादा कमा रहा है, क्योंकि इसके पास लाखों लोगों की तवज्जो है। जब आपके पास ऑडियंस होती है तो आप कुछ भी बेच सकते हैं, इश्तहारात चला सकते हैं या अपनी सर्विसेज प्रमोट कर सकते हैं। तवज्जो नया तेल यानी न्यू ऑयल है। अपने आप को एक मीडिया कंपनी समझे और मवाद तख्लीक करें। जो शख्स लोगों को स्क्रीन पर रोके रखने का फन जानता है, वो बैंक बैलेंस बढ़ाने का फन भी जानता है। नंबर 11, निजाम की खराबी। यह दरवाजा इन लोगों के लिए है जिनकी मुशाहदाती हिस्स तेज है। अपने इर्द गिर्द के निजाम को तनकीदी नजर से देखें। जहां जहां आपको लंबी लाइनें, खराब सर्विसेज, बदतमीज अमला या टूटा हुआ निजाम नजर आए, समझ जाएं कि वहीं दौलत का 11वां दरवाजा छुपा है। निजाम की खराबी दरअसल एक दावतनामा है कि आओ और मुझे ठीक करके पैसा कमाओ। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में सरकारी और निजी अस्पतालों में लंबी लाइनें और पर्ची का फरसूदा निजाम एक बहुत बड़ी खराबी थी। मरहम या दीगर हेल्थ एप्स ने इस खराबी को देखा और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का निजाम मुतारफ करवाकर करोड़ों का बिजनेस बना लिया। इसी तरह करीम और ऊबर ने टैक्सी सिस्टम की खराबी को दूर किया। लोग खराब सर्विस से तंग आ चुके हैं, उन्हें बस थोड़ी सी इज्जत, सहूलत और मुस्कुराहट चाहिए। अगर आप किसी भी मौजूदा इंडस्ट्री में जाकर सिर्फ इसके कस्टमर एक्सपीरियंस को बेहतर बना दें और फरसूदा रुकावटें हटा दें, तो पुराने खिलाड़ी देखते रह जाएंगे और पूरी मार्केट आपकी झोली में गिर जाएगी। नंबर 12, ज़हनी सुकून। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो शोर, अफरा तफरी, मुकाबलेबाजी और डिप्रेशन से भरी हुई है। हर दूसरा शख्स ज़हनी दबाव, स्ट्रेस और बेचैनी का शिकार है।
ऐसे माहौल में सुकून एक नायाब लग्जरी बन चुका है। 12वां दरवाजा लोगों को ज़हनी सुकून, ठहराव और खुशी बेचने का है। ये इंडस्ट्री तेजी से फैल रही है। मराकबा एप्स, योगा स्टूडियोज, मेंटल हेल्थ थेरेपी, वीकेंड रिट्रीट्स और यहाँ तक के पुरस्कून तफरीही मकामात का क़याम, ये सब सुकून बेचने के तरीके हैं। लोग अब रोटी कपड़े से ज्यादा अपने दिमागी सुकून को तरजीह दे रहे हैं और इसके लिए अपनी जेब ढीली करने को तैयार हैं। अगर आप कोई ऐसा माहौल, प्रोडक्ट या सर्विस बना सकते हैं जो इंसान को इसकी मसरूफ और थका देने वाली जिंदगी से चंद लम्हों के लिए निकाल कर सुकून दे, तो ये एक बहुत बड़ा कारोबार है। पीस ऑफ माइंड आज के दौर की महंगी तरीन प्रोडक्ट है। नंबर 13, मखसूस गोशा। हर फन मोला बनने का दौर अब खत्म हो गया है। इंटरनेट ने दुनिया को इतना बड़ा कर दिया है कि अब आप सब के लिए सब कुछ नहीं बन सकते। 13वां दरवाजा स्पेशलिस्ट बनने और एक बहुत ही मखसूस गोशे, माइक्रो नीश को टारगेट करने में है। आम दुकान के मुकाबले में एक स्पेशलिस्ट दुकान ज्यादा कामयाब होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप डॉक्टर हैं तो ये बहुत आम है। अगर आप दिल के डॉक्टर हैं तो बेहतर है, लेकिन अगर आप बच्चों के दिल के सर्जन हैं तो आप नायाब और इंतहाई कीमती हैं। कारोबार में भी यही असूल है। सिर्फ जूते बेचने की बजाय ज़ियाबतीस यानी शुगर के मरीजों के लिए आरामदेह जूते बेचें। जब आप अपनी नीश को छोटा करते हैं तो बाजार ग्राहक कम होते हैं, लेकिन दर हकीकत मुकाबला खत्म हो जाता है और ग्राहक की वफादारी बढ़ जाती है। एक मखसूस मसले का बेहतरीन हल बन जाएं, पूरी दुनिया से लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। नंबर 14, ताल्लुकात का सरमाया। एक पुरानी कहावत है, ये अहम नहीं कि आप क्या जानते हैं, ये अहम है कि आप किसे जानते हैं। इट्स नॉट व्हाट यू नो, इट्स हु यू नो। 14वां दरवाजा सोशल कैपिटल या ताल्लुकात का है। दौलत अक्सर आपके इल्म या डिग्री में नहीं बल्कि आपके फोन बुक में मौजूद राब्तों में होती है। बड़े बड़े कारोबारी सौदे दफ्तरों में नहीं बल्कि गोल्फ कोर्सेज, डिनर्स और निजी महफिलों में तय पाते हैं। आपको शौरी तौर पर अपने हल्का अहबाब को यानी सर्कल को अपग्रेड करना होगा। अमीर, ज़हीन और बाअसल लोगों की महफिलों, क्लबों और सेमिनार्स में जाएं, इनसे तल्लुकात बनाएं, लेकिन मांगने वाले बनकर नहीं बल्कि कुछ देने वाले बनकर। एक सही ताल्लुक, एक सही मेंटोर या एक सही बिजनेस पार्टनर आपको सालों की मेहनत और धक्कों से बचाकर तरक्की की तेज रफ्तार लिफ्ट में बैठा सकता है। याद रखें, आपकी नेटवर्थ आपके नेटवर्क के बराबर होती है। तन्हा प्रवास करने वाला जल्दी थक जाता है, जबकि ताकतवर लोगों के साथ उड़ने वाला दूर तक जाता है। नंबर 15, खिदमत और आजिज़ी। 15वां और सबसे अहम दरवाजा जो बज़ाहिर कारोबारी दुनिया से मुतजाद लगता है वो है खिदमत। ये कुदरत का एक आफाकी कानून है कि जो जितना देता है इसे इतना ही मिलता है। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ज़िग ज़िगलर ने कहा था, आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अगर आप काफी लोगों की मदद करें वो हासिल करने में जो वो चाहते हैं। अगर आपका वाहिद मकसद सिर्फ नोट छापना और अपना बैंक बैलेंस बढ़ाना है तो शायद आप कुछ कमा लें, लेकिन बड़ी कामयाबी और बरकत से महरूम रहेंगे। लेकिन अगर आपका मकसद दूसरों को वैल्यू देना, उनकी जिंदगी आसान बनाना, उनके मसाइल हल करना, तो दौलत बाय प्रोडक्ट के तौर पर खुद आपके पीछे भागती हुई आएगी। सबसे कामयाब कारोबार वही हैं जो सबसे ज्यादा खिदमत करते हैं। आजिज़ी और खिदमत का जज्बा ग्राहक को आपका गर्विदा बना देता है। जब आप नियत साफ करके लोगों की खिदमत करते हैं तो कायनात के खजाने आपके लिए खुल जाते हैं। दौलत इन दरवाजों से कभी नहीं आती जिन पर बड़े बड़े इश्तारी बोर्ड लगे हों और जहां पूरी दुनिया हजूम की शक्ल में खड़ी हो। ये वहां से आती है जहां आम आदमी देखना या जाना गवारा नहीं करता। ये 15 दरवाजे आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी नजर को तरबियत दें कि वो मसाइल में मौके, कबाड़ में सोना और बोरिंग कामों में कैश फ्लो देख सके। जो दरवाजे सबके लिए बंद या फजूल नजर आते हैं, दरअसल वही आपके लिए खुले हैं। दस्तक दें और अंदर दाखिल हो जाएं, और हम तो हैं ही आपके साथ, आपकी कामयाबी तक।